हैं। जिसके मुताबिक युवा और बच्चों को अस्पतालों में भर्ती नहीं किए जाने का फैसला किया गया है। इस विकराल होती चुनौती से निपटने के लिए जो नए मानक तय किए गए हैं, उनके मुताबिक सिर्फ उन्हीं लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। इसके अलावा ऐसे लोगों को ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए जो कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हैं। अगर किसी और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के रोशनी जमीन घोटाले में जम्मू कश्मीर के कई राजनेता और बड़े नौकरशाहों के नाम सामने आ रहे हैं। न्यूज 18 के ब्रजेश कुमार सिंह के मुताबिक इस जमीन घोटाले में जिन लोगों का नाम आया है उसमें हसीब दराबू, के अमला और मोहम्मद शफी पंडित का नाम शामिल है। ये जमीन घोटाला करीब 25,000 करोड़ का है, जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जमीन घोटाला है और इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। हम सीधे रुख करेंगे यह खबर हम तक पहुंचाने वाले हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार सिंह का। ब्रजेश जी, जिस तरह से ये जमीन घोटाले इसकी परत खुली है और बड़ा घोटाला सामने आया है जिसमें कई बड़े राजनेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए नेहा, यह जो रोशनी एक्ट वाला जमीन घोटाला है वो जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक तरह से कह सकते हैं सबसे बड़े घोटाले के तौर पर तब्दील हो गया। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जिन बड़े नेताओं या नौकरशाहों पर यह जिम्मेदारी थी कि वह वहां कानून का पालन कराते, उन्हीं लोगों ने जमीन का घोटाला किया बड़े पैमाने पर, जिसमें कि सरकारी खजाने में पैसा नहीं गया और करोड़ों की जमीन लोगों ने कब्जा कर ली। अब ध्यान रखें कि जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश पर। इसी साल अक्टूबर में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 2001 में जो रोशनी एक्ट पास हुआ, जिसमें कि उसके बाद की सरकारों ने भी, निहाब ध्यान रखें कि फारूक अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर थे तब यह एक्ट पास हुआ था। उसके बाद से मुफ्ती मोहम्मद सईद और फिर उसके बाद से गुलाम नबी आजाद, इन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से उस एक्ट में बार बार बदलाव किया और फिर उसके बाद से जो है उन्होंने लगातार जो सो बंदरबांट की जमीन की और जो बड़े बड़े लोगों ने इस जमीन की बंदरबांट की, खुद अपने नाम पर जमीन अलॉट कराई बिना जो है कोई मार्केट रेट पर पैसा दिए हुए, औने पौने दाम पर, जो कि एक्ट में कहा गया था कि बाजार रेट पर अलॉट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक तो एग्रीकल्चर लैंड के नाम पर जमीन की बंदरबांट हुई, फोकट में हुई। उसके अलावा जो जमीन दी गई उसमें कोई पैसा नहीं लिया गया, औने पौने दाम पर दिया गया। इसी वजह से 76 करोड़ रुपए कुल आ सके सरकारी खजाने में, जबकि 25,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य था। और जो नाम आप नेहा कल्पना करिए, हसीब द्राबू, जे.एंड.के बैंक के चेयरमैन रहे हुए, पीडीपी के बड़े नेता, वित्त मंत्री रहे, इन्होंने और इनके परिवार ने जो इस तरीके से रोशनी एक्ट के तहत जमीन पर कब्जा की। इसी तरीके से के अमला, बहुत बड़ा नाम, श्रीनगर में ब्रॉडवे होटल उनका बहुत मशहूर, साथ में जो है कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम पर रोशनी एक्ट के तहत बड़े पैमाने पर जमीन कब्जा की। इसी तरीके के कई सारे और नाम हैं, जिसमें कि आप मुश्ताक अहमद छाया, जो कि एक और बड़े बिजनेसमैन हैं, इनका भी कई प्रमुख नेताओं के साथ रिश्ता रहा। यानी नामों की परत जब खुल रही है, आप ध्यान रखें कि एक से एक बड़े नाम। आप ध्यान रखें कि मोहम्मद शफी पंडित, यह जम्मू कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर, और इन्होंने जो है काफी बड़े पैमाने पर जमीन जो है अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम पर अलॉट कराई। तो इस तरीके से जो उद्देश्य था रोशनी एक्ट, जब यह कानून बनाया गया था, यह नाम दिया गया था, तो सोचा यह गया था कि जिन लोगों ने लंबे समय तक जमीन पर कब्जा रखा हुआ है उनको रेगुलराइज कर दी जाए, और वो भी बाजार कीमत लेकर, वो भी 1990 तक का। उसको लगातार उसकी समय सीमा बढ़ाते बढ़ाते 2004-2007 तक कर दिया गया, और एक के बाद एक तमाम सरकारों ने जो है अपने खास लोगों को, इन्फ्लुएंसर लोगों को, जिसमें कि नेता थे, पॉलिटिशियंस थे, उन सबको जमीन जो है अलॉट की गई। और अब यही सीबीआई की जब जांच चल रही है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर, तो ये तमाम चीजें बाहर आ रही हैं और उसमें ये तमाम बड़े नाम सामने आए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश कुमार सिंह आपका, बड़ी खबर हम तक पहुंचा।